रिलेशनशिप्स जो है वो इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं बल्कि इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से टूट जाते हैं। अब इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बात बात के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना हर बात के ऊपर डिफेंसिव हो रहे हैं, आप हर बात पे अपनी अना को बीच में लेकर आ रहे हैं, आप हर बात के ऊपर जो है ये कह रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं सामने वाले शख्स को, और जब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बैठें, बात करें, डिस्कस करें और मामले का हल निकालें, लेट्स सॉर्ट द थिंग्स आउट, आप उस चीज से भी भाग रहे हो, आप हकायक के ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहे हो। देखिए, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल हर रिलेशनशिप में हो जाते हैं, लेकिन जो मैच्योर लोग होते हैं वो आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि बात बिगड़ रही कहां से रही है, इशू क्या है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इमेच्योर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर चीज को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर जो होता है वो समझा समझा के, चीजों को ठीक कर करके, माफिया मांग मांग के, एफर्ट डाल डाल के थक जाता है। रिश्ते के अंदर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, एक दूसरे से ताल्लुक खत्म हो जाता है, और दो लोग एक घर के अंदर बिल्कुल अजनबियों की तरह रहना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात ये होती है कि आपका जो रिश्ता है वो किसी बड़ी लड़ाई की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी अनरिजॉल्व लड़ाइयों की वजह से जो है ना खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद है जहां पे आपको लग रहा है दैट यू गाइस आर गोइंग थ्रू इमोशनल इमेच्योरिटी, तो आप सबसे पहले जब बोल रहे हो, जब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो बोलने से पहले सुनना सीखें, सामने वाले शख्स को अहमियत देना सीखें, उसकी बात को वैल्यू देना सीखें, अपनी अना से ज्यादा जो है वो सामने वाले शख्स को और अपने रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। हमेशा जो है अपनी ईगो को बीच में लेकर आ जाना, अपनी अना को बीच में लेकर आ जाना, दैट इज नॉट नेसेसरी। आप ये देखें कि आपकी जंग किसके साथ है, उस मसले के साथ है या उस सामने वाले शख्स के साथ। अगर तो इस मसले के साथ है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी जंग उस बंदे के साथ है, वो अपने पार्टनर के साथ है, और आपका मकसद ये है कि मैंने उससे जीतना है, तो माजरत के साथ आपका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। सोचिएगा जरूर। जज़ाकल्लाह।